हे एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी चली रही है, लेकिन आज जो हम चीज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद आपकी तैयारी एक लेवल और ऊपर चली जाएगी। आपको लगता होगा ये सर कितनी बार हमारा लेवल इंक्रीज करेंगे। हर बार कुछ ऐसा लॉन्च करते हैं जिससे आपका प्रिपरेशन बेटर ही होता है और आप ऊपर ही जाते हो और डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव ही होते हैं। दिस इज द वन लास्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू गिव यू। अपने पूरे दिल से, अपने पूरे दिमाग से जो भी हो सकता था मैक्सिमम हमने निचोड़ के लास्ट का क्रक्स निकाल के आपके सामने रखने का प्लान किया है। आई विल लेट यू नो व्हाट इज दैट। बट उससे पहले बेटा, आज एक बहुत खास दिन है, आज है टीचर्स डे। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और एक टीचर की सबसे बड़ी खासियत यह है, द इन्फ्लुएंस ऑफ अ टीचर एक्सटेंड्स बियॉन्ड द क्लासरूम वेल इनटू द फ्यूचर। एक अच्छा टीचर वो नहीं है जो सिर्फ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो सिखा दे। एक अच्छा टीचर वो है जो आपको इंसानियत भी सिखाता है, जो आपको अच्छे गुण सिखाता है, आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए मोटिवेट करता है। क्योंकि बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो सब हमारी थ्योरी बनाई हुई है ना। ये पढ़ के अगर आप नीट निकालते भी हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बनते हो, तो आई डोंट थिंक इट इज अ सक्सेस। ये किसी भी मायने में इसको सक्सेस मैं तो नहीं मानता हूं। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा इंसान बनना और सबके लिए भला सोचना। मैं भी एक टीचर जो बना था, मेरे किसी टीचर के वजह से बना था, क्योंकि जब मैं उनको पढ़ाते हुए देखता था, जब मैं उनसे पढ़ता था, जो पॉजिटिव वाइब्स उनके अंदर से निकल के आती थी, जो स्माइल करते थे, वो हमेशा एक बच्चे को यही दिखाते थे कि यार, इस दुनिया में ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है। आप जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ये सब पढ़ रहे हो, तो बहुत छोटी चीजें हैं। दुनिया में तो अभी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगी आपके सामने। प्रॉब्लम्स कह लीजिए या फिर चैलेंजेस कह लीजिए, वो चीजें आपके लिए रियल चैलेंज होंगी। ये तो किसी ने कंसेप्ट बनाया है, आपको तो बस उसको पढ़ना, समझना है, उस पर क्वेश्चंस करने हैं। और जब वो ये बोलते थे ना, अंदर से एकदम से एनर्जी आ जाती थी कि यार ये क्या ही चीज है। कोई बात नहीं यार, फिजिक्स ही तो है, मेहनत करूंगा कर लूंगा। केमिस्ट्री ही तो है, मेहनत करूंगा कर लूंगा। आपके अंदर भी वो एटीट्यूड आना चाहिए बच्चों। तो इन मेमोरी ऑफ माय टीचर, जिनकी वजह से मैं आज टीचर बना था, अगर वो देख रहे हैं, ही नोस, है ना, तो हैप्पी टीचर्स डे टू यू सर, सबसे पहले तो। और बच्चों, आज हम कुछ बहुत अमेजिंग करने वाले हैं। तो टीचर्स डे का गिफ्ट आपको आज मैं देने वाला हूं अपनी तरफ से, ठीक है। जैसे स्कूल में होता था, टीचर्स डे के दिन आपको चॉकलेट्स मिलती थी, टीचर्स देते थे, तो मैं भी आपको कुछ चॉकलेट्स देने वाला हूं, है ना। सबसे पहले तो बेटा, इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन। हमेशा याद रखिएगा, अगर कुछ बच्चों को लग रहा है कि ठीक है हो गया, अब पढ़ना छोड़ देते हैं, नहीं, इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन। और अपने पूरे आखिरी मोमेंट तक फुल मेहनत आपको करनी ही चाहिए, और वो आप करेंगे, मुझे पता है। तो आने वाले कुछ मिनट्स में मैं आपको आने वाले 5 दिन की बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। दिस विल डेफिनेटली चेंज द वे यू प्रिपेयर फॉर फिजिक्स, और इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा होगा, इसकी गारंटी तो मेरी है। आपको याद होगा, ये वर्ड आपको याद होगा, सर्जिकल स्ट्राइक। तो हम भी यहां पे सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं बच्चों, फिजिक्स के ऊपर। इसका नाम सर्जिकल स्ट्राइक क्यों दिया गया है? आपने अगर उरी मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक में कितनी जबरदस्त प्लानिंग की जाती थी कि कहां कहां पे वो ठिकाने हैं जहां पे इनको जाना है और अपने ऑपरेशन को अंजाम देना है। एवरीथिंग वाज प्लान्ड, और एकदम हाई प्रिसीजन के साथ उस चीज को किया गया था। क्योंकि बेटा, लास्ट के कुछ दिनों में जो भी आप पढ़ेंगे ना, अगर वो अलाइंड नहीं है आपके एग्जाम के साथ, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये आप याद रखिएगा। उसकी प्लानिंग, प्लॉटिंग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और इस सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग मैंने पूरी कर दी है। आप मेरे कमांडोज हो, बस मेरे साथ बने रहो, और मिलके बेटा इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम तक पहुंचाएंगे और नीट में सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। अब जैसे वहां पे 4-5 आतंकी ठिकानों को अलग अलग रख लिया गया था, हमारे ठिकाने बहुत सिंपल हैं। फिजिक्स में क्लास 11th है, क्लास 12th है। क्लास 11th में एनसीईआरटी पार्ट 1 के टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी पार्ट 2 के टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी पार्ट 1, एनसीईआरटी पार्ट 2 क्लास 12th में भी है। अगले 4 दिनों में एक एक करके इन सभी ठिकानों को हमें ध्वस्त कर देना है। कैसे करना है, क्या करना है, क्या एफर्ट मारना है, कैसे होगा, एवरीथिंग आई विल लेट यू नो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको फॉर्मूला रिवीजन कराऊंगा, तो आप गलत हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फॉर्मूला रिवीजन तो मैंने 1 वीक पहले ही करा दिया। इन सभी का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप आके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर जो 10 डेज स्ट्रैटेजी वाला सेशन मैंने बनाया था, उसमें भी मैंने आपको फॉर्मूला नोट्स दे दिए हैं।
तो सर इनका फॉर्मूला तो है मेरे पास, इनके भी सारे फॉर्मूले हैं मेरे पास, आपने दिया हुआ है, विथ इंडेक्सिंग दिया हुआ है सर कि इस चैप्टर का फॉर्मूला यहां पे मिलेगा, इसका फॉर्मूला यहां पे मिलेगा। और इवन फॉर मैकेनिक्स आप सिर्फ फॉर्मूला नहीं दिए हो सर, आप तो कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिए हो जहां पे सारे कंसेप्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। और एनसीईआरटी पार्ट 2 का पूरा एक वन शॉट में सेशन लिया है, सॉलिड्स, फ्लूइड्स, थर्मल फिजिक्स, वेव और एसएचएम। तो सर ये तो हो गया है, तो सर्जिकल स्ट्राइक में क्या होगा? बेटा आप आजकल मेरे 45 या फिर 50 एमसीक्यूज वाले सेशंस देखते होंगे और आपने देखा होगा कितना ज्यादा सीखने को मिलता है, राइट? बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है क्योंकि हर एक सवाल कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। और फिजिक्स में सबसे अच्छा रिवीजन का टेक्निक यही है कि आपने फॉर्मूला याद किया, अब आप क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करिए और जानने की कोशिश करिए कितना अच्छा कर रहे हैं आप। एनसीईआरटी पार्ट 1 क्लास 12 कल यानी कि मंडे को 5 PM को बेटा इसका एक सेशन होगा, मैराथन सेशन होगा, और हम एनसीईआरटी पार्ट 1 के लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत जबरदस्त चीज। आई नो कि आपकी आंखों में अभी बिल्कुल वो आ गया होगा कि यार क्या जबरदस्त चीज सर ने सोची है। 100 क्वेश्चंस इजी भी होंगे, इसमें मॉडरेट भी होंगे, इसमें डिफिकल्ट भी होंगे। पूरी की पूरी एनसीईआरटी पार्ट 2 इन 100 क्वेश्चंस में जिस तरीके से रिवाइज होगी ना, अगर मैं बैठ के फिर से फॉर्मूला रिवाइज कर दूं तो भी वो रिवीजन नहीं मिल पाएगा आपको। रियलिटी है बेटा, हार्श रियलिटी। क्योंकि मैं फॉर्मूला ही तो बताऊंगा कि बेटा देख कूलॉम्स लॉ K Q1 Q2 by R स्क्वायर होता है, लेकिन अगर वहीं पे मैं एक रेक्टेंगल वाला, एक ट्राइंगल वाला, एक हेक्सागन वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व करा दूं तो आपका रिवीजन तो हो ही गया, आप उसमें एक्सपर्ट हो गए बेटा। तो ये मौका है एक्सपर्ट बनने का, ये मौका है हर टाइप के, हर वैरायटी के क्वेश्चंस कर लेने का, और नीट में उसी से सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, आप उसको फटाफट सॉल्व करके आगे बढ़ जाना। तुम्हें लगता होगा सर ऐसे रैंडमली 100 क्वेश्चंस उठा के लाएंगे एनसीईआरटी पार्ट 1 के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास हमारी टीम ने पूरे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स इकट्ठा कर लिए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के सब टॉपिक्स क्या हैं, वेक्टर्स के सब टॉपिक्स क्या हैं, काइनेमेटिक्स के सब टॉपिक्स क्या हैं, आप देखिए इतने सारे सब टॉपिक्स हैं, और हमने इसको ग्रीन, येलो और रेड में बिल्कुल डिवाइड कर रखा है। ग्रीन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के हिसाब से, येलो मतलब ठीक ठाक है, आता है इससे क्वेश्चन, और रेड मतलब कभी कभार ही देखा जाता है, जैसे कि फोर्स्ड ऑसिलेशन, बहुत कम देखा जाता है सवाल। तो ग्रीन वाले जो होंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके नीट के हिसाब से, उनके क्वेश्चंस तो भर भर के मिलेंगे ही आपको सबसे ज्यादा। जो येलो वाले टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लेकिन ग्रीन वाले से थोड़े से कम मिलेंगे, और रेड वाले कम क्वेश्चंस डाले जाएंगे। इससे होगा इफेक्टिव रिवीजन। क्योंकि अगर मैं आपको 45 एमसीक्यूज बिठा के कराता हूं तो कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन आ पाते हैं, कुछ के नहीं आ पाते हैं, और ये समय है रिवीजन का। ये सारे सब टॉपिक्स बेटा हमारे पास सारे लिस्ट डाउन किए हुए हैं, इन पे जोरों शोरों से काम चल रहा है। ये सेशन में रात में रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी भी इसमें काम चल रहा है। लेट मी टेल यू बेटा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन थॉट डाला गया उनके पीछे कि कौन सा क्वेश्चन जाना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, और नीट के लिए तभी तो होगी सर्जिकल स्ट्राइक। हमने बोला था प्रिसीजन के साथ मारेंगे, ऐसे नहीं कि बस पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं विदाउट अ सॉलिड प्लान। पढ़ाई का ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी पार्ट 1 मंडे 5 PM। वैसे मैं 11 AM को क्लास लेता हूं, बट कल मुझे यानी कि मंडे को मुझे 5 PM को लेना पड़ेगा। रीजन आई एम नॉट अवेलेबल इन द मॉर्निंग, बट कोई नहीं बेटा, 5 PM ले लेंगे। ट्यूसडे, मंडे कौन सी तारीख है? जैसे 5 सितंबर आज है, संडे है, तो 6 सितंबर हो गया बेटा मंडे। 7th को एनसीईआरटी पार्ट 2 के 100 सवाल, 7th को एनसीईआरटी पार्ट 2 के 100 सवाल। फिर आ जाएंगे क्लास 11th में, तो यहां पे एनसीईआरटी पार्ट 2 के 11th के एनसीईआरटी पार्ट 2 के 8th को 100 सवाल, और 9th को इससे, यानी कि अगले 4 दिन, अगले 4 दिन बहुत जबरदस्त रिवीजन होने वाला है आपका। और ये 9th को ये चीज बेटा कंक्लूड हो जाएगी, चारों ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा आपके सर के द्वारा, और आप भी हमारे साथ रहेंगे उसमें, राइट? प्रॉमिस करना बेटा, कमेंट करके बिल्कुल बताना कि ये प्लान कैसा लगा है। और तुम जानते हो मुझे, मैं जब भी तुम्हारे लिए कुछ प्लान करता हूं ना, वो नेक्स्ट लेवल ही होता है, एंड दिस इज अगेन अ नेक्स्ट लेवल थिंग। 3 घंटे लग जाएंगे लगभग हमें, क्योंकि इसमें इजी क्वेश्चंस भी होंगे जिससे आपका थ्योरी रिवीजन भी होता है। यानी कि फॉर्मूला रिवीजन तो आप करते हो, वो तो मैंने आपको प्लान ऑलरेडी बता रखा है। इन सेशंस को कर लोगे ना, तो नीट वाले दिन पक्का फील आएगी कि 50 के 50 क्वेश्चन देखे हुए लग रहे हैं, 50 के 50 देखे हुए लग रहे हैं। सिमिलर कंसेप्ट के होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पेपर लीक कर रहा हूं, ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन अगर आप ये 400 क्वेश्चंस करके जाते हो, 100 100 100 100 हर किसी से,
डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी सिमिलर क्वेश्चंस, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी सिमिलर कंसेप्ट्स, क्योंकि हम ऐसे ही प्लानिंग नहीं कर रहे। मैंने आपको बताया टॉपिक वाइज कहां से कितने क्वेश्चन उठाने हैं, हमारे पास सारा बैंक है, टैगिंग करी हुई क्वेश्चंस की, वहां से उठाएंगे बेटा, है ना बहुत जबरदस्त। 9 तारीख को ये फिनिश हो जाएगा। आपने सेशन के टाइटल में देखा होगा 500 एमसीक्यूज। 9 तारीख को तो ये फिनिश हो जाएगा। 10 तारीख को 10th को, क्योंकि 10th के बाद आपके पास बचेगा सिर्फ 11th और 12th का तो आपका एग्जाम ही है। 10th को हम लोग एक मैराथन सेशन करेंगे जहां पे 100 क्वेश्चंस फिर से करेंगे फुल सिलेबस के, फुल सिलेबस, सारा सिलेबस ले लेंगे, पूरा A to Z एवरीथिंग। और अगर तुम्हें अभी ये लग रहा है ना कि सर फुल सिलेबस ही करा दो अभी से ही, अलग अलग क्यों करा रहे हो, बेटा नहीं, इस झोल में मत पड़ना, क्योंकि अगर आप फुल सिलेबस करते जाओगे तो हम उस हिसाब से डिजाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन आए। मेरा सिंपल सा थॉट प्रोसेस है, आप समझिए उसको, आपको फील आएगी। सिंपल सा थॉट प्रोसेस है कि मेरे बच्चे हर उस टाइप का क्वेश्चन करके जाएं जिसकी आने की संभावना है। अगर मैं फुल सिलेबस करता जाऊंगा तो मिक्स हो जाते हैं क्वेश्चंस, फिर कहीं के आ पाते हैं, कहीं के नहीं आ पाते हैं। लेकिन अगर 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी पार्ट 1 से उठाए जाएंगे तो चांसेस है सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। बेस्ट रिवीजन फॉर यू। और 100 क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस भी बढ़िया हो ही रही है। एनसीईआरटी पार्ट 2 से 100 क्वेश्चन उठाऊंगा, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो लॉजिक गेट्स हो, चाहे वो वेव ऑप्टिक्स हो, वाईडीएससी हो, डिफ्रैक्शन हो, everything will be covered. This is the best possible revision that you can have in these last 5 days. तो 4 दिन NCERT पार्ट 1, NCERT पार्ट 2, 11th और 12th, 5वें दिन बेटा एक ग्रैंड सेशन रखेंगे 100 क्वेश्चंस का, जिसमें सब कुछ इंक्लूड कर देंगे। एफर्ट आपको दिखाई दे रहा है, हमारा एफर्ट आपको दिखाई दे रहा है, आपका एफर्ट भी हम देखना चाहते हैं रिजल्ट के फॉर्म में। देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए बच्चों। और सेशंस को अच्छे से अटेंड करो, अगले 5 दिन दे दो फिजिक्स को, रोज 3 घंटे के आसपास आपको देना बेटा। तो 11 बजे रोज क्लास होगी, सिर्फ और सिर्फ मंडे वाली क्लास में 5 बजे रख रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया। बाकी जनरली जो अपना नॉर्मल टाइम है 11 बजे, बस वही हम करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सर थोड़ी थ्योरी मिल जाती बेटर हो जाता, तो टॉप 20 टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स ये होना तो चाहिए था एक दिन पहले ही, बट एक दिन पहले वाली क्लास रीस्केड्यूल हो गई है। ये बेटा आज 5 सितंबर को संडे को 8 PM होने वाला है स्पेशल क्लास के ऊपर। इसमें वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और जो भी वैसे एक्सपेरिमेंटल वाले टॉपिक्स है ना बेटा, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उन सभी को इंक्लूड कर दूंगा, है ना। वो जो आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक है वो भी इंक्लूड कर दूंगा। तो जो भी टॉपिक्स अभी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम सा फील हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन वगैरह, वो सब अपन यहाँ पे इसको भी कवर कर लेंगे। तो ये तो आज संडे को ही आप रिवाइज कर लोगे, ये रिवाइज कर लो आज आप, है ना। 8 बजे मिलो मुझसे स्पेशल क्लास पे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा। आप वैसे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको मिल ही जाता है, ठीक है। कहीं कोई कसर छोड़ी है? बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है, सारे टॉपिक्स भी रिवाइज हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाले। फॉर्मूला नोट्स इतना एग्जॉस्टिव दिया हुआ है आपको कि उसमें सब इंक्लूडेड है, वो पढ़ो, जबरदस्त रिवीजन हो जाता है। और अगले आने वाले 5 दिन करो मेहनत मेरे साथ, ठीक है। शूट फॉर द मून एंड यू, इफ यू मिस यू विल स्टिल बी अमॉन्ग द स्टार्स। समझ में आ रहा है? बड़ा टारगेट बनाओ, बड़ा टारगेट। थोड़ा बहुत मिस भी हो जाता है ना तो भी आपके लिए बहुत जबरदस्त सिचुएशन रहेगी, आप अच्छे कॉलेज में एंटर करेंगे। टारगेट बड़े रखो और मेहनत करो मेरे साथ, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा छोटा सा टीचर्स डे का गिफ्ट। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स डे इसलिए मैंने गिफ्ट दिया है आपको, आपको पता ही है कि सर ने शुरू से सितंबर 2020 से लेके अभी तक इतनी सारी सीरीज दी है, इतने सारे रिसोर्सेज दिए हैं, डीपीपीस दिए थे शुरू में मैंने आपको, टेस्ट सीरीज इतनी सारी चली है बच्चों हमारी, है ना। फॉर्मूला नोट्स आपको दे दिया इतना सुंदर, इतना प्यारा, जिसको आपको पढ़ने में मजा भी आता है, और आपकी इंडेक्सिंग भी कर दी गई है वहां पे। और 50 MCQs के सेशंस तो चल ही रहे थे, और अब ये भी आ रहा है कुछ जबरदस्त। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है तुम्हारे लिए। क्या तुमने कोई कसर छोड़ी है अपने लिए? अगर छोड़ी भी है तो अब नहीं छोड़ना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बेटा, सिंपल सी बात है। तो मिलते हैं, पहले तो आज रात में मिलते हैं 8 बजे, ठीक है, संडे को। और फिर मंडे से शुरू करते हैं अपना सर्जिकल स्ट्राइक ऑन फिजिक्स। और आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक नाम नहीं है, यहाँ पे ये एक थॉट है जो डाला गया है, और इसी वजह से इसका नाम निकला है। ऐसा नहीं कि पहले नाम बन गया था, पहले हमने थॉट डाला था कि ये करना है, और फिर नाम निकल के आया कि यार ये तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा लग रहा है। चारों आतंकी ठिकाने खत्म कर देने अगले 4 दिनों में, ठीक है बेटा।
तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर्जिकल स्ट्राइक ऑन फिजिक्स, हैशटैग सर्जिकल स्ट्राइक ऑन फिजिक्स, और हम मिलते हैं, खत्म करते हैं चीजों को। थोड़ा सा दुख भी होता है कि इतने दिनों से आपके साथ जर्नी चल रही थी हमारी, अब अचानक से वो एंड पे आ जाएगी, तो आई जनरली बिकम वेरी इमोशनल अबाउट दीज थिंग्स। थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा हूं मैं इस मामले में, बट यस, इस बात की खुशी भी है बेटा कि आप है ना अच्छा करोगे लाइफ में, आप नीट निकाल लोगे, आप डॉक्टर बन जाओगे। इससे बड़ी खुशी की बात एक टीचर के लिए और एक पेरेंट्स के लिए भी क्या हो सकती है। तो वी विश यू ऑल द लक, हमारी ब्लेसिंग्स, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, और डेफिनेटली यार आपने मेहनत करी है तो आपको सक्सेस मिलेगी। बस कॉन्फिडेंस कम मत होने देना, क्योंकि अपने आप पे ही भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे कैसे भरोसा रखेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो प्लीज अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए, मोराल एकदम नीचे मत जाने दीजिए बेटा, और करके दिखाएंगे आप कर जाएंगे, आप कर गुजरेंगे। बस लगे रहिए, रुकिए मत, थकिए मत, करते जाइए करते जाइए, राइट। तो चलो गाइस, यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस सेशन को छोटा सा रखते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है बेटा, है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं आज रात को 8 बजे और कल सर्जिकल स्ट्राइक में। बाय बाय एवरीवन, सी यू सून, लव यू ऑल।